हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्यों चेंज हुई, क्या वजह थी। तो मैं दो डेक यूज़ कर रही हूँ। ये डेक नंबर 1 है, टैरो ऑफ वाइट कैट। ये डेक नंबर 2 है, छवि मन। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। डेक नंबर 1 कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। और सेकेंडली कि जो मैं रीडिंग दूंगी वो उनकी सोच है, उनकी एनर्जी है, ना ये मेरी सोच है ना मेरी एनर्जी है। तो प्लीज़ आप लोग अगर सेंसिटिव हो तो मत देखिएगा। सबसे पहले आया है 10 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, कैंसर की एनर्जी आई है। फिर आया है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। और उसके बाद आया है 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे यहाँ पे आपकी जो कार्ड्स हैं इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर दूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली दिखें। मुझे यहाँ लगता है कि जो आपके पर्सन है उनकी जो फीलिंग थी आपके लिए, जो भी चेंज हुई उसकी कहीं वजह ये थी कि वो सिर्फ आपसे अटेंशन चाहते थे, आपसे कुछ अरसे के लिए रिश्ता चाहते थे। शायद आप थोड़ा सीरियस थे या बहुत ज़्यादा सीरियस थे, वो भी एक हद तक सीरियस थे, लेकिन उसके बाद वो पीछे चले गए या चली गई। उनको लगता था ज़िंदगी जो है ना बस फ़न है और घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है। उनको ये नहीं पता था कि जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है। या मैं ये कह दूँ कि थोड़े से चाइल्डिश बिहेवियर के भी थे या थी। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जिस तरीके से आप उनके लिए टेक केयर करते थे, जिस तरीके से आप उन्हें मोहब्बत देते थे, वो नहीं दे पाते थे, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्वीन ऑफ वन और हाई प्रीस्टेस की। मुझे लगता है कि आपके होते हुए भी उनके मल्टीपल पार्टनर्स थे, आपके होते हुए भी वो किसी और में इन्वॉल्व थे, क्योंकि 2 फीमेल एनर्जी हैं या 2 फेमिनिन एनर्जी हैं, प्लस उसके साथ जो है 3 ऑफ कप भी आया है। मुझे लगता है कि वो चीटिंग कर ज़्यादा इन्वॉल्व थे या इन्वॉल्व थी। वो जो थे हर वक्त किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व रहते थे या रहती थी। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगती है कि शायद कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा बिग इनिशिएट लिया था उनको छोड़ने का, क्योंकि आपने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम उनको पकड़ा है। एक बार नहीं मल्टीपल टाइम आपने उनको, उनकी चीटिंग के ऊपर, उनके झूठ के ऊपर आपने उन्हें माफ़ किया है। लेकिन अब जो थी हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। यही वजह था कि आपने अपनी फीलिंग चेंज की, उन्होंने भी अपनी फीलिंग चेंज की, या ये भी कह दें कि उनकी जो फीलिंग्स थी वो इसीलिए चेंज होती गई क्योंकि उनकी लाइफ में और बहुत सारे पार्टनर्स थे जिनको उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी थी आपके अलावा। Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Justice, Libra. टेन ऑफ बोल रही हूँ लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। एरीज, लियो, सैज। आपके जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग इसलिए भी चेंज हुई थी कि उन्हें लगता था कि वक्त उनके साथ चल रहा है। उनको लगता था वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी में क्लियर कट हुए कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है और आपको धोखा दिया या सेपरेशन हुई या किसी वजह से भी आप लोग अलहदा हुए, उन्हें पता लगा कि नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है। सेकेंडली उनके साथ ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो आपको जस्टिस नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर आपने ये वाला डेक यूज़ किया है तो मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि उनमें, उनकी लाइफ में आपके अलावा भी पार्टनर्स थे जिसकी वजह से वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर सके, जिसके साथ वो आपको कोई भी वो चीज़ नहीं दे सके जो आपको देनी चाहिए थी। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है
कहीं ना कहीं उनको ये भी फीलिंग्स थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट करूँगा, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, मैं सारे चैलेंजेस को देखूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ को जब दिल चाहेगा ख़त्म करूँगा, जब दिल चाहेगा स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन हर चीज़ उनके मुताबिक नहीं चलती है। वो शायद ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे थे या रह रही थी। और जब उन्होंने हर चीज़ को लुक अराउंड किया, सब कुछ देखा, तो अब बैठ के सोचते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी आई है कि उन्होंने अगर किसी के साथ सीरियसली भी इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई है तो वहाँ पे उन्हें बहुत बड़ा धोखा भी मिला है। Eight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. उनके साथ उनकी फीलिंग चेंज होने की एक बहुत बड़ी वजह भी थी। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, फाइनेंस सही नहीं थे। जहाँ फाइनेंस, जहाँ पैसा देखा, जहाँ अच्छी चीज़ देखी, वो वहीं चलते चले गए। क्योंकि जब आदमी या पर्सन जो भी होता है वो अपनी लाइफ में सेट होता है, उसको लाइफ में एक अच्छे प्यार की ज़रूरत होती है, तो वो इस टाइप की चीज़ें या इस टाइप की स्टुपिडिटी नहीं करता है। और आप लोगों ने जब अपनी ज़िंदगी में जितना था आप दे सकते थे, आपने दिया। मुझसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि मैं वो एनर्जी फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि वो पर्सन ना बोलता था ना कुछ कहते थे, बस चुपचाप अपने कामों में लगे रहते थे। अपने फाइनेंस को सही करना चाहते थे भी तो नहीं कर सकते थे। जहाँ देखते थे हर चीज़ अच्छी मिल रही है, जहाँ पे अच्छी ऑफ़र्स आ रही हैं, यानी कि अगर पार्टनर के साथ पैसा भी मिल रहा है, कोई वेल सेटल भी मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ बढ़ जाते थे। आप थे सीधे साधे, आप लोग एक सिंपल ज़िंदगी गुजारने वाले थे, इसलिए उनकी ये चीज़ें चेंज हुई। सेल्फिश एनर्जी है, नो डाउट। मुझे ये भी लगता है कि आपने अपनी बहुत बुरे फाइनेंशियल ड्रॉबैक के साथ भी, यानी अगर आपके पास कुछ भी नहीं था तब भी आपने उनकी बहुत हेल्प आउट की है। आपने कभी ये नहीं किया कि नहीं, अगर उस पर्सन को ज़रूरत है तो आपने ये नहीं किया कि मना कर दिया। आपने कहीं ना कहीं से अरेंज करके उस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने आपको धोखा दिया। और मुझे यहाँ पे एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी आई है कि आपको कभी मालूम भी शायद ना चला हो कि उसने आपके ही पैसों से दूसरी जिनके साथ चीट कर रहे थे उन लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लिए, उन्हें रेस्टोरेंट्स में भी लेके गए, उनके ऊपर पैसा भी खर्च किया। और ये भी हो सकता है कि आप जॉब करते थे, खाली वो जॉब नहीं करते थे, वो सिर्फ पैसे उड़ाती थी या उड़ाते थे। Five of Wands, Aries, Leo, Sag. Three of Wands, Aries, Leo, Sag. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. ये लास्ट कार्ड आपके जो तीनों हैं, बल्कि एक कार्ड और निकालूंगी जो लास्ट कार्ड है। सन, एरीज, लियो, सैज। अगर आप देखिए, तीन आपके फायर साइन और एक आपके एयर की एनर्जी आई, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की। आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग इसलिए भी चेंज हुई थी क्योंकि वो समझ रहे थे कि हर चीज़ जो है वो सही है, और मुझे लगता है कि शायद इस आपके केस में वो आपको छोड़ के गए, और आप लोगों ने जो भी चीज़ की, जितना किया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को अपनी सेल्फिशनेस के ऊपर बहुत हायर रखा। उसने अपनी सेल्फिश को, जो भी उसकी जो फीलिंग्स थी, जो भी उसकी चीज़ें थीं, वो उसने उसको ऊपर रखकर फीलिंग्स को दबा दिया, क्योंकि उस टाइम वो ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे थे। मुझे लगता है कि जहाँ पे आपने उनका साथ, जिस तरीके से आप भी अलग हुए हैं, अगर उन्होंने भी पहले फैसला किया आपको छोड़ने का, तब भी यानी दोनों केसेस में उन्हें बहुत सारी लोगों की जो है ना चीज़ें सहनी पड़ी हैं, लड़ाई झगड़े सहने पड़े हैं, बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आने लग गई। अब 3 ऑफ वंस हैं, अब वो अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, लेकिन इट्स टू लेट फॉर द पीस। अगर मैं आउटकम देखूं आपकी पूरी रीडिंग का,
मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली जो एक चीज़ पता लगी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूजिंग यू फॉर मनी और दे आर यूजिंग यू फॉर समथिंग। लेकिन वो अपने आप को मल्टीपल पार्टनर में भी उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ था, मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व किया हुआ था, और कभी कभी उन्होंने आप ही के पैसों से, आप ही के चीज़ों से दूसरों को फ़ायदा दिया। दूसरे रिश्तों को पूरा करने के लिए उन्होंने आपको चुना, और उस वजह से उन्हें बाद में जब आप उनकी लाइफ से गए उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा नहीं था कि वो लोगों को खुश कर सकें। अब यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपने हर रास्ता उनकी तरफ से बंद कर दिया है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आपके उनके साथ किड्स हैं तो आपके पर्सन विलिंगली और चाहते हैं कि आपकी तरफ आएं और इस रिश्ते को दोबारा से सही करें। जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाएं और हर चीज़ को पैचअप कर दें, अगर आपकी इनसे शादी हुई थी और बच्चे हुए थे। तो ये है डेक नंबर 1। अब देखते हैं डेक नंबर 2 का। डेक नंबर 2 जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। सेंसिटिव है तो मत देखिएगा, और जो भी मैं आपको मैसेज दूंगी वो एनर्जी है, वो उस पर्सन की सोच है, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं अपना कोई मैसेज आपको कन्वे कर रही हूँ। सबसे पहला आया है 9 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज, एरीज लियो सेज सन। 10 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज, Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Devil, Capricorn. ओके, आप लोगों के कार्ड्स देख के मुझे जो एनर्जी सबसे पहले फील हुई है वो ये है कि आप दोनों के दरमियान एक टॉक्सिक रिलेशन था। पहले ही लेवल पे आप दोनों ही को पता था कि रिश्ता नहीं चल सकता है, लेकिन फिर भी वो भी इनपुट डाल रहे थे, आप भी इनपुट डाल रहे थे। आप लोग एक दूसरे से चेंड हैं, जैसे ये दोनों चेंड हुए हुए ना एक दूसरे से। आप दोनों जितना दूर जाते थे उतनी ही तेज़ी से वापस एक दूसरे से मिलते थे। जो भी स्टार्टिंग में रिलेशन था, जैसे इलास्टिक देखिए ना, आप उसको जितना खींचें या स्प्रिंग को खींचें, वो फिर जब उसे छोड़ें वो एकदम एक दूसरे की तरफ भागते हैं। तो ऐसे ही कुछ आप दोनों के दरमियान रहा। आपके में फीलिंग्स चेंज कर, यानी उस पर्सन की जो फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स चेंज हुई, उसको ये लगने लगा था ये टॉक्सिक रिलेशन है, ये रिश्ता कहीं नहीं जा सकता। इमोशन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, प्यार हो रहा है नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़े और दूसरे जो भी आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस थे उसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ पे जो डेविलिश एनर्जी लगती है कि शायद उस पर्सन ने अपने फ़ायदा, तो देखें सभी डेक हर जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथ आपका भी फ़ायदा सोचा कि आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर नहीं थे, या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, तो इसलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है, हालांकि वो जानते थे कि अगर इस रिश्ते को कोई बड़ा पर्सन आके आप दोनों के रिश्ते को संभाले तो ये रिश्ता चल सकता है। शायद आप लोगों के दरमियान कोई बड़ा पर्सन ऐसा नहीं था कि इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करे और आप दोनों को बिठा के इस चीज़ को सही लेके चल सकें। Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Wands, Aries, Leo, Sag. अगर मैं आपकी कार्ड्स अब जो एनर्जी आई है, देखें मेरी जो रीडिंग है वो ये है कि फीलिंग्स क्यों चेंज हुई आपको लेके। अगर मैं देखूं उस पर्सन की फीलिंग आज भी आपके लिए चेंज नहीं हुई है, और शायद आप भी जो यहाँ आए हैं आपकी फीलिंग्स भी आज भी उनके लिए कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें आज भी अफसोस है आपके जाने का। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ को बिजी कर लिया है, अपनी फैमिली के साथ लॉयल हैं, अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, कमा रही हैं, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को 100% दे रहे हैं,
लेकिन आज भी वो उस चीज़ से नहीं निकले, आज भी अपने दिमाग और दिल के दरमियान स्टक हैं। हालांकि रीडिंग बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं थी, लेकिन जो एनर्जी आती है आप लोगों को पता है, मैं वो लेके पढ़ती हूँ और बताती हूँ, या कार्ड्स जो भी मुझे बताते हैं, तो मुझे यहाँ स्ट्रांगली एनर्जी आई है कि आप लोगों के पर्सन आपको भूले नहीं हैं। वो आज भी आपके साथ हैं, चाहे वो ख़यालों में हों या टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस भेज रहे हों या आपके ख्वाब में आके कोई मैसेज देते हों। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि वो आज भी आपको नहीं भूल पाए हैं। तो अगर मैं देखूं तो फीलिंग चेंज नहीं, अगर हुई है स्टार्टिंग में चेंज, तो उन्होंने आप दोनों को सामने रखते हुए सोचा है कि ये फीलिंग्स हम दोनों के लिए ही सही नहीं है। उसके बाद आया है 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड मून, पाइसिस की एनर्जी। आपके पर्सन को यही लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग को चेंज करने में कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी उनसे वही मोहब्बत करते हैं, वही इमोशन रखते हैं जो वो आपके लिए रखते हैं। लेकिन उन्हें ये भी मालूम है ना आप अब कुछ दे सकते हैं ना वो कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आप दोनों अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आपके साथ फैमिलियाँ जुड़ गई हैं, तो ना आप अपनी जगह से हिलेंगे ना वो अपनी जगह से हिलेंगे। वो भी अपनी फैमिली का सोच रहे हैं, आप भी अपनी फैमिली का सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही आप दोनों के लिए सही है। उनको ये भी पता है कि हम दोनों के दरमियान कोई भी छल कपट नहीं है। जो चीज़ हुई थी वो वक्त रहते हुई थी, जितने अरसा हम रहे मोहब्बत में रहे, जितना अरसा हम मोहब्बत में नहीं भी रहे, हमने एक दूसरे के लिए बुरा नहीं चाहा। और आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपने उनका कभी बुरा नहीं चाहा और ना ही वो आपका बुरा चाहते हैं। मुझे लगता है वो आपके लिए हैप्पी हैं कि अगर आप उनको, यानी कि अगर आप उनकी लाइफ में दोबारा भी आओगे तो वो आपको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। और 2 ऑफ कप इस बात की स्ट्रॉन्ग सिंबल है, और उन्हें ये मालूम है कि ना आप उन्हें कभी धोखा देंगे ना वो आपको धोखा देंगे। आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, और आप दोनों जिस तरीके से अपनी अपनी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लास्ट कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके जो पर्सन है वो यही सोचते हैं, अगर आप दोनों के दरमियान मज़हब का कोई प्रॉब्लम था या आपके दरमियान कोई डिस्टेंस का प्रॉब्लम था, उनको लगता है कि वो उस वक्त का प्रॉब्लम था। हम लोग अगर सही से रहते तो वो चीज़ सही भी हो सकती थी। लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि इस चीज़ में पढ़ने के बजाय, सोचने के बजाय, दिल और दिमाग की लड़ाई करने के बजाय, मैं क्लियर हूँ कि मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी फीलिंग कभी चेंज नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त अगर मैं कुछ करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से आप अपनी हैप्पी लाइफ में हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में रहूँ। हाँ, रिग्रेट ज़रूर रहेगा, मैं सारी ज़िंदगी इधर उधर खोता रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि या मैं नहीं चाहूँगी कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके दिल की क्या फीलिंग्स है। क्योंकि हालांकि रीडिंग बिल्कुल इसके लिए नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं, सारे मैसेज ही इस डेक में इसी टाइप के आए हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, क्योंकि ये जो रेड थ्रेड है ना, मैं जब भी देखती हूँ ये मुझे ट्विन फ्लेम का मालूम बताता है। तो ये थी रीडिंग, सिंपल सी आप लोगों की। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।